सो गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस टुडे। ये इंटीग्रेशन का पिछला लेक्चर का जो क्वेश्चंस था वो हम करेंगे। देखो इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 dx, इसको हम इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx को हम क्या लिख रहे थे, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। ये c को आपको कॉन्स्टेंट में ऐड करना है। ओके तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x टू द पावर 6+1 डिवाइडेड बाई 6+1 प्लस c एक कांस्टेंट है। ओके दैट मीन्स x टू द पावर 7/7 प्लस c। ठीक है अभी अच्छा 1/x³ को जब हम ऊपर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर -3 dx। इंटीग्रेशन x टू द पावर -3 मतलब -3+1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 प्लस c that equals to x to the power -2 divided by -2 plus c that equals to okay -1/2 x² plus c, यही आ जाएगा। अभी देखो इंटीग्रेशन -x dx। अच्छा पहले हम माइनस को बाहर ले आते हैं, इंटीग्रेशन x dx -x²/2 प्लस c। ठीक है अच्छा इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 dx, तो यहाँ पे 1/4 को बाहर ले आओ, 1/4 कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन अंदर में x टू द पावर 4 dx दैट मीन्स x टू द पावर 4 x टू द पावर 5/20 प्लस। ठीक है तो ये हमारा बेसिक सा कुछ क्वेश्चंस था। अब आप पहले उसको प्रैक्टिस कर लो, देख लो, नोट डाउन कर लो। अभी हम दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं और कुछ करते हैं। हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ओके डेफिनेट इंटीग्रल मतलब हम कुछ एक लोअर लिमिट देगा, एक अपर लिमिट देगा, इसको हम देखेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन x² dx, सपोज यहाँ वैल्यू में 0 से 2 तक लूँगा। ठीक है अच्छा पहले आप उसको ऐसे कर लो कि ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ये जो है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। मतलब आपको डेफिनेट वैल्यू निकालना है, डेफिनेट वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है सो इंटीग्रेशन x² dx, इसको लिखोगे आप x³ 3 कहाँ से कहाँ तक लोगे आप, 0 से 2, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। ठीक है अच्छा x³ में 1/3 इसको बाहर ले आओ, अंदर जो x³ है इसका वैल्यू हम लेंगे 0 से 2। ठीक है कैलकुलेशन ध्यान से करो। ओके 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान से देखो ये आपका एंटायर फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स में भी उसका यूज है, तो आप उसको ध्यान से करो। अच्छा अपर लिमिट मतलब 2, x के जगह 2 पुट करो तो 2³ माइनस लोअर मतलब 0 तो 0³। ठीक है 1/3 2³ 8 - 0 दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 8/3। ठीक है ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट मतलब आप उसका डेफिनेट वैल्यू ही निकालोगे। ओके एक इंटीग्रेशन -cos x 0 से y/2। ठीक है इंटीग्रेशन -cos x। अच्छा पहले डेरिवेटिव देखो, sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x। ठीक है cos x का डेरिवेटिव क्या है, -sin x। तो देखो sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो मीन्स cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। ठीक है cos x का इंटीग्रेशन sin x, यहाँ पे तो -cos x है दैट मीन्स -sin x हो जाएगा। -sin x वैल्यू कहाँ से कहाँ तक का पुट करोगे, 0 से π/2 तक पुट करोगे। ठीक है माइनस को बाहर ले आओ, अंदर का खेल करो, मतलब साइन x के जगह पहले अपर लिमिट में π/2 है, लोअर लिमिट में 0 है। ओके माइनस साइन 0। ठीक है यहाँ पे माइनस साइन π/2, साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 का वैल्यू मैंने बताया था 1,
ठीक है, 1 माइनस साइन जीरो का वैल्यू 0, तो दैट मीन्स -1, ये आपका आंसर। ओके ये डेफिनाइट इंटीग्रल, मतलब ये तो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट जो भी आपका कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब काइनेमेटिक्स हो या SHM हो, यहाँ पे इसका यूज आएगा। लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं इस पर। ओके इंटीग्रेशन 1/x 2 से 3, जैसे कुछ क्वेश्चन है। ओके अच्छा, आपको पता है, यहाँ देखो d/dx ऑफ log x का डेरिवेटिव है 1/x, सो दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल्स टू log x। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है dx लिखो। ओके 1/x dx दैट इक्वल्स टू log x सिर्फ, और यहाँ पे 2 से 3, तो log 3 माइनस log 2। log का वैल्यू हमको पता है, log 3 का वैल्यू 0.48 होता है, log 2 का वैल्यू 0.30 होता है, दैट मीन्स 0.18 यहाँ पे। ठीक है, वैसे आप मैंने 3 सवाल आपको करा दिया, ये पहला सवाल के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट सीख गए। ओके अभी हम देखेंगे एरिया अंडर द ग्राफ इंटीग्रल y dx जैसा, आप उसको पहले नोट डाउन कर लो, तब तक हम देखते हैं। अभी हम देखेंगे एरिया अंडर कर्व। ओके एरिया अंडर कर्व में हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पे ये x एक्सिस, यहाँ पे ये y एक्सिस, सपोज ये एक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीज़ रहेगा ना, ये एरिया अंडर कर्व आएगा। ये पार्ट को हम कहेंगे एरिया अंडर कर्व। ओके जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इंटीग्रल y dx। ओके एरिया अंडर कर्व को हम लिखेंगे इंटीग्रल y dx। ठीक है, सपोज y एक फंक्शन देगा। ओके y सपोज cos x है बोला, यहाँ अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ओके सो देन एरिया अंडर कर्व 0,π/2। इसका मतलब क्या है, मतलब cos x y इक्वल टू cos x का एक फंक्शन दे दिया, 0 से π/2 के अंदर हमको एरिया अंडर द कर्व क्या होगा निकालना है, मतलब y का इंटीग्रल y dx सिंपली करोगे तो इंटीग्रल cos x dx करोगे, लिमिट क्या दिया है 0 से π/2 के अंदर, तो cos x का cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, देन cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x होगा, 0 से π/2 लिमिट दिया हुआ है, दैट मीन्स sin π/2 माइनस sin 0 दैट इक्वल्स टू 1 माइनस 0 दैट इक्वल्स टू 1। सो एरिया अंडर द कर्व इज 1। ओके 1 यूनिट स्क्वायर, 1 स्क्वायर यूनिट जो भी लिखोगे। ओके तो ये है एरिया अंडर द कर्व, आपको ये सिंपल याद रखना है इस बार, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है अच्छा, एक और चीज़ देखो, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन है एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का रिवर्स। सो देखो अगर आपको यहाँ पे दिया जाएगा इंटीग्रेशन d/dx ऑफ sin x, सपोज आपको ये दे दिया। ओके सो आप कैसे करोगे, आपको डायरेक्ट cos x नहीं दिया हुआ है, आपको d/dx ऑफ sin x दिया हुआ है, मतलब इसके नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ sin x, दैट मीन्स cos x, इंटीग्रेशन cos x। ठीक है अच्छा, इंटीग्रेशन cos x मतलब sin x का डेरिवेटिव है cos x, सो दैट मीन्स cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा सिंपली। अच्छा अभी देखो आपको दिया हुआ है ना d/dx ऑफ sin x, तो देखो
इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये दोनों अपोजिट होते हैं, मतलब रिवर्स होते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को हट जाएगा, सिंपली आंसर साइन एक्स। ये आपको अगर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों साथ साथ है तो आपको उसके अंदर जो भी फंक्शन लिखा रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखो अभी हाँ, मैंने आपको डेफिनाइट इंटीग्रल में एक चीज़ बताना भूल गया था। डेफिनाइट इंटीग्रल में आपका कांस्टेंट नहीं आएगा, नो कांस्टेंट टर्म। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका एक लिमिट है। मतलब जैसे आप यहाँ पे देखो, ये डेफिनाइट इंटीग्रल है ना, मतलब लोअर लिमिट दिया हुआ है, अपर लिमिट दिया हुआ है, तो आपका सिंपली साइन एक्स आ गया 0 से π/2, 1 - 0, 1 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर आ जाएगा। बट जब हम इंडेफिनाइट इंटीग्रल, ओके, मतलब जिसका वैल्यू आपको नहीं गिवन होगा, उसका आप कांस्टेंट आएगा। ठीक है, सो ये था। ओके, वैसे आप क्वेश्चन एक देख लो। डेरिवेटिव ऑफ cos 2x², सपोज इससे कुछ दिया होगा। ठीक है, डेरिवेटिव अगर cos का माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन 2x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x²। 2x² का डेरिवेटिव 4x, तो आपका आंसर आ जाएगा -4x साइन 2x²। क्या आ जाएगा? ये एक टाइप का डेरिवेटिव है। अभी इंटीग्रेशन अगर आप लोगे वैसे ही, ओके, इंटीग्रेशन sec²x π/2 से पाई, ऐसे आपको कुछ दिया होगा। ठीक है, अच्छा, आपको tan x का डेरिवेटिव पता है sec²x, सो दैट मीन sec²x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x हो जाएगा ना sec²x, तो यहाँ पे tan x आ जाएगा। tan x का लिमिट हम लेंगे π/2 से पाई। ठीक है, सो tan पाई माइनस tan π/2। ठीक है, अच्छा, tan पाई साइन पाई cos पाई, मतलब साइन पाई 0/1, दैट मीन्स 0 माइनस tan π/2 साइन π/2 माइनस cos π/2, तो दैट मीन्स ये इन्फिनिटी। सो ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे ही नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, अभी एक और कॉन्सेप्ट बाकी है। इफ y एंड x एक्सिस आर गिवन, देख लो, अगर x एंड y एक्सिस गिवन होगा, मतलब उसका कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होगा x1 y1 x2 y2। ओके, सपोज 2 पॉइंट दे दिया गया, x1 y1 आपका दे दिया गया, x2 y2 आपका दे दिया गया। ठीक है, तो अभी आप कैसे निकालोगे? देखो, अभी आप कैसे निकालोगे? स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, ये स्लोप का फॉर्मूला है आपका, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओके, ये एक फॉर्मूला है। अगर एंगल गिवन होगा, इफ, ओके, नोट कर लो पहले, इफ एंगल प्रेजेंट, देन आप क्या करोगे? एम, स्लोप को हम एम लिखते हैं, एम इक्वल्स टू tan थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यहाँ पे m स्लोप डिनोट करेगा आपको। सो यहाँ पे 3 तरीके से हम स्लोप डिनोट करेंगे। ओके, तो बेसिक मैथ आज हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वेक्टर हम स्टार्ट करेंगे कुछ देर बाद, तब तक के लिए अभी चलेगा आपका केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने आपको करवाऊंगा पहले, उसके बाद हम वॉल्यूमेट्रिक वगैरह सब कुछ करेंगे। सो तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ।